वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये एक सवाल अचिंत कौर जी की तरफ से आया है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट डज गुरबानी सेज अबाउट गोस्ट। गुरबानी भूतों के बारे में क्या कहती है। तो मैं आपके सवाल से समझ सकता हूँ कि आप किन भूत प्रेत की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ कि गुरबानी में भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मगर जो हर जगह भूत के जो अर्थ है, जो भूत शब्द है उसका जो अर्थ है वह अलग अलग है। जैसे भूत का किसी शब्द में अर्थ भूतकाल भी आया है। कहीं भूत का अर्थ जो आप भूत कहते हैं वो भूत भी आया है, और कहीं भूत का अर्थ यह शरीर है जिसे हम 5 भूतक शरीर भी कहते हैं, वह भी आया है। और कई जगह पर भूत का अर्थ हमारे विकार भी हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे गुरबानी में अलग अलग जगह पर भूत के बारे में बताया है, लेकिन जिस भूत की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। क्योंकि जब हम भूत की बात करते हैं तो हमारे सामने फिल्मों में दिखाई जाने वाली तस्वीर सामने आ जाती है। जो हम फिल्में देखते हैं या नाटक देखते हैं उसके अंदर जो भूत दिखाते हैं वो तस्वीर हमारे सामने आती है। भूत का नाम आते हैं जिसके लंबे लंबे दांत हैं, जो रात को निकलता है, जो जोर जोर से चिल्लाता है, जो खाना नहीं खाता है, जो खून से लथपथ है। तो मैंने गुरबानी को पढ़ा और देखा कि जिस भूत की आप जो इस सवाल के जरिए तलाश कर रहे हैं वैसा गुरबानी में कुछ भी नहीं लिखा है। भूत के लंबे दांत होते हैं ऐसा गुरबानी में नहीं लिखा। भूत पेड़ों पर रहते हैं इसके बारे में भी गुरबानी में नहीं लिखा। भूत वीरानों में जाकर या किसी के अंदर जा सकते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा भी कुछ गुरबानी में नहीं लिखा। गुरबानी में भूत शब्द आया तो बहुत बार है, मगर जो परिभाषा हम सब ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ भी गुरबानी में नहीं लिखा है। तो संगत जी, वीडियो को छोटा रखते हुए मैं बाकी सभी पंक्तियों को अलग रखते हुए, जैसे भूतकाल, 5 भूतक शरीर आदि को अलग रखते हुए, मैं केवल भूत के बारे में आज थोड़ी सी विचार करूंगा कि गुरबानी में जब भूत की बात आती है तो वह किसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बात कि गुरु जी जब भी हमें कोई बात समझाते हैं तो वह आम बोलचाल वाली भाषा में समझाते हैं जो हर कोई समझ ले। तो उस वक्त और अब भी जब लोग भूत का नाम लेते हैं तो डरते हैं कि वह हमें खा जाएगा, हमारा नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप गुरु साहब जी से पूछें कि आप किसे भूत प्रेत मानते हैं, तो गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि कल में है प्रेत जिनी राम ना पछाता। अर्थात कि आज के युग में वह इंसान, वह मनुष्य प्रेत है जो राम यानी परमात्मा को नहीं जानता, जो रब से टूटा हुआ है वही प्रेत है। ये गुरु साहब गुरबानी में फरमा रहे हैं। और संगत जी, अगर आप साथ में ही दूसरा सवाल गुरु जी से पूछें कि जिसे आप भूत प्रेत कह रहे हैं कि आजकल ऐसा भूत होता है जो कि मनुष्य है, तो दिखता कैसा है, हम उसको कैसे पहचाने, उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वह प्रेत है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकार। अर्थात कि वह होता तो इंसान ही है, मगर उसके अंदर जो काम क्रोध मोह अहंकार माया है वह उसे लोगों के साथ बुरा करने से मजबूर करते हैं। इसलिए उसके अंदर जो ये 5 विकार हैं ये उसे प्रेत बनाते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारी नजरों में वह प्रेत है जो इन विकारों में फंसा हुआ है, जो इन विकारों से दूसरों का नुकसान करता है। वह प्रेत है जो बुरे जीवन वाला है, बुरी सोच वाला है। इसके अलावा कोई और भूत प्रेत नहीं है। संगत जी, अगर आप साथ में ही एक और सवाल गुरुजी से कर दें कि गुरुजी क्या ऐसे मनुष्य दुनिया में कम है या ज्यादा, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। अर्थात कि एक नहीं करोड़ों ही मनुष्य भूत प्रेत बनकर इस धरती पर घूम रहे हैं, क्योंकि वह
बुरे ख्यालों व बुरी सोच से भरे पड़े हैं, उनका ये बुरा जीवन ही, बुरी सोच ही उनको दूसरों का बुरा करने पर मजबूर करती है। यही लोगों पर जब लालच का भूत सवार होता है तो वह लोगों का खून चूसते हैं, उनकी हक की कमाई खाते हैं। यही विकारी लोग जब क्रोध में होते हैं तो दूसरों को अपने क्रोध से डराते हैं। तो गुरु से फरमाते हैं कि जिनमें बुरे विकार होते हैं वह ही असल भूत हैं। भक्त कबीर जी तो और भी आगे की बात करते हुए फरमाते हैं कि आजकल इंसान ही नहीं बल्कि उनके घर भी शमशान बने हुए हैं। वह फरमाते हैं कि कबीर जा कर साध ना सेविया है, हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे पूत बस है तिन माह। भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि किसी के घर में चाहे कितने भी ऊपर से अच्छी दिखाई देने वाले लोग बैठे हों, लेकिन अगर उन्होंने कभी नेक बंदों की सेवा नहीं की, कभी रब का नाम नहीं लिया, तो वह घर नहीं, वह मरहट है, वह मसान है, शमशान है। और उस घर में बसने वाले इंसान नहीं, शैतान है, भूत है। सो ऐसे गुरु साहब भूत की परिभाषा देते हैं कि हम मनुष्य ही जब विकारों में, बुरी सोच में, बुरे जीवन में फंसते हैं तो भूत होते हैं। सो गुरु साहब ना केवल यहाँ हमारी कमजोरी बता रहे हैं बल्कि इस भूत प्रेत से छुटकारे का इलाज भी बताते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि इस भूत जूनी को छोड़ो, यानी बुरे जीवन को छोड़कर सत्य की संगत करो, गुरु की संगत करो, अच्छे विचारों की संगत करो, रब से जुड़ो। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि चरण कमल स्यो लागो हेत किन में है बिनस्यो महाप्रेत। अर्थ, हे भाई, प्रभु के सुंदर चरणों से जिस मनुष्य का प्यार बन जाता है उसके अंदर से खोटा स्वभाव रूपी बड़ा जो भूत प्रेत होता है वह एक क्षण में खत्म हो जाता है। तो अगर हमें भी अपने अंदर से भूत को खत्म करना है तो गुरु से जुड़े। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनकी वाणी पढ़ने से, समझने से मन जो भूत प्रेत बना हुआ है उससे पलटकर ना केवल इंसान बल्कि देवता बन जाता है, अर्थात दैवी गुणों को धारण करने वाला हो जाता है, प्रभु गुणों के साथ जीने वाला बन जाता है। जैसे कि गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुर पाइए पूरा नावण पशु परितह देव करें। अर्थात कि यदि गुरु में स्नान किया जाए तो मन पशु से, प्रेत से देव बन जाता है। गुरु का स्नान का अर्थ है गुरु के उपदेशों में जीना, उसे समझना, उसमें डुबकी लगाना और गुरु से प्रेम करना। जैसे जैसे हम गुरु की वाणी से प्रेम करेंगे हमारे अंदर का जानवर, हमारे अंदर का प्रेत खत्म हो जाएगा और मन सुधर कर अच्छा और सच्चा बन जाएगा। सो संगत जी, आओ गुरु से जुड़े और मन में से हम सबके अंदर जो भूत है और पशु भावना है, यानी जो बुरी ख्याल है, जो बुरी सोच है, बुरे विकार जो हमारे अंदर बैठे हैं, उन्हें गुरु की वाणी से दूर करके इंसान बने, सबसे प्रेम करें, सबसे मिलकर रहें। तो अंत में एक और गुरु जी की पंक्ति मैं शेयर करता हूँ जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुरु चरण जिन्ह परसया से पस प्रेत सुर नर पया। अर्थात कि जो सतगुरु के चरणों को परसता है, गुरु के चरण यानी गुरु की वाणी, गुरु की उपदेश, गुरु का हुक्म, जिस राह पर गुरु चलने को कहे, अगर हम उस राह पर चलें तो मन पशु से, प्रेत से सुर बन जाता है, नर बन जाता है, अर्थात नेक इंसान बन जाता है। सो संगत जी, जो गुरु जी ने अब तक मुझे समझाया उसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। गुरबानी एक समंदर की तरह है, आप जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा गुरु को जान पाओगे। सो इस टॉपिक को ज्यादा गहराई से अगर आपको समझना है तो आप कृपया खुद गुरबानी को पढ़ें, समझें, प्रेम करें। आप सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।